Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में बेसिकली आपका जो हमने पहले शुरुआत करी थी स्ट्रिप मेथड से. तो स्ट्रिप क्या करता था यार, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के स्टार्टिंग और एंडिंग में से कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिमूव करना है तो वो रिमूवल का काम करता था. ठीक है, अब उसी का एक भाई बंधु है एल स्ट्रिप. ठीक है, तो जैसे कि स्ट्रिप है, स्ट्रिप मतलब एक पूरी फैमिली है ये स्ट्रिपिंग की. ठीक है, जिसमें स्ट्रिप क्या करता है, आगे पीछे दोनों से रिमूव करता है. एल स्ट्रिप क्या है, ये स्टार्टिंग से रिमूव करता है. और इसी का एक और भाई है आर स्ट्रिप जो आखिरी से स्ट्रिप करता है. ठीक है, तो वो क्या चीज है वो देखते हैं, मतलब क्या क्या कहानी है यहाँ पे वो फटाफट देखते हैं. प्रैक्टिकली चीजें देखेंगे समझ में आ जाएगी कहानी. ठीक है, सो दिस इज स्ट्रिंग मेथड एल स्ट्रिप. बट इससे पहले आई नीड यू ऑल कि आप स्ट्रिप वाला भी वीडियो देख के आए. तो अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी एक लिंक जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की. सो कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ व्हाट, कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. सो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड चेक दैट. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो गई. एनसीईआरटी का चैप्टर 8 स्ट्रेंथ सर्च कर लेना, उसमें एल स्ट्रिप सर्च करना, आपको मिल जाएगा वीडियो. इससे पहले आप स्ट्रिप वाली वीडियो मिल जाएगी आपको. सो गो एंड वॉच दैट. तो स्ट्रिपिंग फंक्शन अगर आपको एक बार प्रॉपर्ली समझ में आ गया, क्लियर हो चुका है, तो इसके बाद फिर आपको एल स्ट्रिप समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. ऑल्दो रिलेटेड है बट आई वांट कि हाँ आप स्ट्रिप फंक्शन देख के आओ. ठीक है, इसके अलावा यार ये तो हो गया बेसिकली आपका थ्योरी वाला पार्ट, मतलब नॉलेज वाला पार्ट. प्रैक्टिकल या थ्योरी कैसी भी लो बट नॉलेज वाला पार्ट हो गया. सपोज आपको प्रैक्टिस करनी, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन व्हाट. तो यार आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको क्वेश्चंस की जरूरत है, वन शॉट रिविजन की जरूरत है, तो यार इसके लिए आपको एक लिंक और मिलेगी जिसका टाइटल है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट. ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके एक टाइटल मिलेगा, उसके जस्ट नीचे एक लिंक मिलेगी. जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप बेसिकली एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली शीट्स है जहाँ पे क्लास वाइज एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली सारे प्लेलिस्ट अरेंज्ड है. ठीक है, यू कैन सर्व फॉर ए प्लेलिस्ट जो भी आपको चाहिए. ठीक है, उसके जस्ट सामने लिंक मिल जाएगी, जस्ट क्लिक ऑन दैट, तो लिंक पूरी ओपन हो गई आप लोग के लिए. तो इस तरीके से आप किसी भी प्लेलिस्ट को फेच कर सकते हो. प्लेलिस्ट आ गई तो अब वीडियोस भी हाथ में आ गए, तो अब जो प्लेलिस्ट और वीडियोस ना मिलने की प्रॉब्लम है वो हो जाती है खत्म. ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी वीडियोस और प्लेलिस्ट फेच कर सकते हो. ठीक है, एंड इसके बाद यार एक चीज और कि क्या यार आप लोग एक परफेक्ट बुक की तलाश में हो, क्या आप ऐसी बुक एक सर्च कर रहे हो जो एरर फ्री हो, क्या आप एक ऐसी बुक की तलाश में हो, सर्च कर रहे हो जिसमें आपको कंटेंट पूरा मिल जाए, एक ऐसी बुक जो हाथ में आ जाए उसके बाद फिर और कोई भी कंटेंट ना छानना पड़े, एक ऐसी बुक जिसमें सारी चीजें प्रॉपर्ली कैटेगराइज हो, थ्योरी कंटेंट पूरा हो, बाकी इसके बाद क्वेश्चंस भी सारे मिल जाए, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सारी वेराइटीज मिल जाए. ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, फिर इसके बाद आपके एमसीक्यूज, फिर असर्शन रीजन, फिर केस बेस्ड, सब्जेक्टिव में कहूँ तो केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, वन वर्ड क्वेश्चंस हो गए. ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए या टॉपर्स के आंसर शीट हो गए, प्रैक्टिस पेपर्स हो गए. अगर आप ये सब चीज़ें चाह रहे हो, एक ऐसी बुक की तलाश में हो, तो फाइनली आपकी तलाश होती है खत्म, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोग के लिए लॉन्च कर दिया है बुक्स एंड ई बुक्स, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो गो एंड चेक दैट एंड आपको पूरा चीज़ एक्सेस हो जाएगी. ठीक है, एक्सेसिबल रहेगी. ठीक है, चलो अब फटाफट अपन टॉपिक पे आते हैं, एल स्ट्रिप स्टार्ट करते हैं. बट इससे पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी 2 कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स जो एक एडटेक प्लेटफॉर्म है और है पैबली जो कि हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है. और यहाँ हमें भाई कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ अगर रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर. And it is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID which is jobs@pably.com. 2 बातों का ध्यान रखेंगे. पहला कि जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट. दूसरा सब्जेक्ट में ये लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम. बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में. और अगर हम पाते हैं कि आपकी जो स्किल सेट्स हैं वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. सो इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड इनफ, सो कम एंड अप्लाई है. ओके, और सपोज अगर अभी आपको ये लगता है कि सर अभी तो हम बहुत ज़्यादा छोटे हैं, अभी कैसे अप्लाई कर दें. सो गाइस हियर इज द थिंग इज कि यार हमें डेवलपर्स 2 दिन में हायर करके चले नहीं जाना है. इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. सो इवन इन अपकमिंग ईयर्स, यस आई एम सेइंग इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई हियर. ठीक है, एंड अगर सपोज आपके जान पहचान में कोई हो, यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर. सो एक्वायर द स्किल्स है ना, लर्न फ्रॉम माय कोर्सेज एंड देन अप्लाई हियर. ओके,
नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक व्हिच इज एल स्ट्रिप. So the L strip method returns a copy of the string with the leading characters removed based on the string argument passed. अब देखो क्या कहानी थी. स्ट्रिप जो हम फंक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, जैसे सपोज मैंने लिखा हुआ है प्लस प्लस वरदान, मेरा नाम मैंने लिखा हुआ है प्लस प्लस वरदान प्लस प्लस. अब सपोज मुझे इसमें से, ओके वरदान मैंने पूरा नहीं लिखा, माय मिस्टेक, सपोज ये लिखा हुआ है. अब सपोज इसमें से मैंने स्ट्रिप लगाया, मतलब एस करके एक बेसिकली है उसको पॉइंट कर रहा है. मैंने कहा एस डॉट स्ट्रिप, ठीक है, और मैंने कहा यार प्लस रिमूव कर दो, ये चीज एस डॉट स्ट्रिप, और मैंने प्लस को रिमूव कर दिया. अब स्ट्रिप क्या करता है यार, ये स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों से रिमूवल कर देता है. स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से और एंडिंग से दोनों से रिमूवल का काम कर देता है. ठीक है, अब इसमें क्या है यार, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर सपोज आपको स्पेसिफिकली लेफ्ट या राइट से रिमूवल करना है तो वो नहीं कर सकते. तो इसी के लिए आपके पास है एल स्ट्रिप. तो अगर आपको ये स्टार्टिंग के लेफ्ट कैरेक्टर्स रिमूव कर रहे हैं, मतलब बेसिकली आपको लीडिंग कैरेक्टर्स अगर रिमूव करने हैं तो आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एस स्ट्रिप यूज करने के बजाय आप यूज करेंगे एस डॉट एल स्ट्रिप, है ना. आप स्ट्रिप यूज करने के बजाय क्या यूज करोगे, एल स्ट्रिप यूज करोगे. अब ये क्या करेगा, बेसिकली ये सिर्फ इन कैरेक्टर्स को रिमूव करेगा, स्टार्टिंग एंड वालों को एज इट इज छोड़ देगा. ये सिंपल सी कहानी है इसकी. ठीक है, और इस सबको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. नाउ एल स्ट्रिप रिमूव्स कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट. ठीक है, तो एल स्ट्रिप क्या करता है, रिमूव करता है कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट, जो भी आपने इसको पास किया है. अ स्ट्रिंग स्पेसिफाइंग द सेट ऑफ कैरेक्टर्स टू बी रिमूव. तो बेसिकली क्या आर्गुमेंट होगा, तो एक स्ट्रिंग आप दोगे इसको जो कि क्या करेगा, जो स्पेसिफाई करेगा कि किस चीज को, किन किन कैरेक्टर्स को रिमूव करना है. ठीक है, सिंटेक्स बहुत ईजी है एल स्ट्रिप का, दैट इज स्ट्रिंग डॉट एल स्ट्रिप. तो क्या करना है आपको, जिस भी स्ट्रिंग को रिमूव करना है तो स्ट्रिंग डॉट एल स्ट्रिप लगाएंगे और फिर पैरेंथेसिस में जो भी कैरेक्टर रिमूव करना है वो पास कर देंगे. अच्छा, ये क्या कैरेक्टर है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो पास करें चाहे तो मत पास करिए. अगर नहीं पास करोगे तो बाय डिफॉल्ट स्पेस कैरेक्टर्स को रिमूव कर दिया जाता है. बाकी यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग अलाउड है, सिर्फ आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो आर्गुमेंट में, ये ध्यान रखना. और आप यहाँ पे पास कर सकते हो क्या, नन पास कर सकते हो. तो स्ट्रिंग और नन पास कर सकते हो या ब्लैंक छोड़ सकते हो, दैट्स इट. इसके अलावा आप नंबर वगैरह पास करोगे तो आपको एरर मिल जाएगा. ठीक है, तो इससे बच के रहिएगा. ठीक है, अब एक बार जरा पैरामीटर्स पे और नजर मार लेते हैं. ठीक है, सो एल स्ट्रिप के पैरामीटर्स क्या है. तो सबसे पहला है कैश, जो कि ऑप्शनल है, CHARS ऑप्शनल है. अ स्ट्रिंग स्पेसिफाइंग द सेट ऑफ कैरेक्टर्स टू बी रिमूव. तो बेसिकली कैश क्या करता है, एक स्ट्रिंग स्पेसिफाई करता है, जो मतलब एक स्ट्रिंग है जिसमें कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, तो जिसको रिमूव करना है वो आप स्पेसिफाई करते हो. जैसे मैंने प्लस किया. अब यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग का कंसेप्ट आता है. जैसे सपोज कभी भी मेरा नाम लिखा हुआ है, @ हैशटैग लिखा हुआ है, ठीक है, फिर एम्परसेंड सिंबल है और मेरा नाम लिखा हुआ है वरदान. ठीक है, अब सपोज मुझे रिमूव करना है, ये एस स्ट्रिंग है जो इसको पॉइंट कर रहा है, तो मैंने लिखा एस डॉट एल स्ट्रिप. ठीक है, अब मुझे सपोज इसको पूरे को रिमूव करना है. तो यही चीज एक है जो सब हमेशा कंफ्यूज करती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा. यहाँ पर मैं ये तीनों चीजें रिमूव कर सकता हूँ, जरूरी नहीं सिर्फ एक ही कैरेक्टर रिमूव करूँ, मैं मल्टीपल कैरेक्टर्स को भी रिमूव कर सकता हूँ. मैं यहाँ पे @ हैशटैग और एम्परसेंड सिंबल डाल के इसको रिमूव कर सकता हूँ, दैट इज पॉसिबल. बट द थिंग इज कि ये जो रिमूवल करेगा ये एज इट इज मैच करके रिमूव नहीं करेगा. यहाँ पे आपको एल्गोरिथम समझना है कि सपोज अगर मैंने कहा यार इस स्ट्रिप में, मतलब सही इस स्ट्रिंग में स्ट्रिप करना है, तो इस स्ट्रिंग के सबसे पहले सपोज एल डाला तो एल में सबसे पहले स्टार्टिंग में जाएगा, है ना. स्ट्रिप डाला तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में जाएंगे. एल स्ट्रिप डाला तो स्टार्टिंग में जाएंगे, आर स्ट्रिप डाला तो आखिरी में जाएंगे. तो एल स्ट्रिप में क्या होगा, शुरुआत में गया अपन @ देखा, है ना. तो अब @ देखा, जैसे ही मैंने कैरेक्टर देखा, अब इसको मैं देखूंगा कि यहाँ पे क्या ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है. भले ही फर्स्ट पे करे, सेकंड पोजीशन पे करे, थर्ड पोजीशन पे करे, फर्क नहीं पड़ता, बट क्या एग्जिस्ट करता है. अगर करता है तो इसको रिमूव कर दो, अगर नहीं करता है तो मत करो. इसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे @ एग्जिस्ट करता है तो इसको भी रिमूव कर दो. फिर देखेंगे एम्परसेंड, ओके सॉरी, ठीक है. फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या हम, एम्परसेंड. नेक्स्ट देखेंगे एम्परसेंड. अब एम्परसेंड एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, हाँ यार एम्परसेंड भी एग्जिस्ट करता है, तो इसको भी रिमूव कर दो. राइट, अब यहाँ पे पहुंचे हम वी पे. क्या वी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, नाउ वी इज नॉट देयर, क्योंकि वी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो वी को रिमूव नहीं करेंगे और यहीं से आपका क्या हो जाएगा, रिमूवल स्टॉप हो जाएगा और आगे हम इवन चेक भी नहीं करेंगे. तो अगर सपोज इसके बाद कहीं पर एम्परसेंड, हैशटैग या @ आ भी रहा होगा तो उसको रिमूव नहीं किया जाएगा. सिंपल सा ये एल्गोरिथम है जो आपको ध्यान रखना है.
ठीक है, तो ये एल स्ट्रिप की कहानी है। अच्छा, ये रिटर्न क्या करके देता है वो भी देख लेते हैं, एक बार नजर मार लेते हैं। ठीक है, बट उससे पहले जरा इसको, ओके, हम एल स्ट्रिप पे मतलब रिटर्न पे पहुंच ही गए हैं, ऑल्दो ये अभी हमने कंप्लीट नहीं किया था। सो इफ कैट्स आर्ग्यूमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड और लीडिंग व्हाइट स्पेसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग। अगर ये जो कैर है, ये कैर अगर आपने प्रोवाइड नहीं किया, कैर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल है कैर, तो अगर आपने कैर प्रोवाइड नहीं किया देन ऑल द लीडिंग व्हाइट स्पेसेस, जो भी स्टार्टिंग के व्हाइट स्पेसेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। मतलब कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाएगी, स्पेस कैरेक्टर जाएगा। बाय डिफॉल्ट स्पेस कैरेक्टर प्रोवाइड करते हो आप यहाँ पे, अगर आपने कुछ भी पास नहीं किया तो। ठीक है, बाकी रिटर्न क्या करेगा, सो एल स्ट्रिप रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद लीडिंग कैरेक्टर्स स्ट्रिप्ड। तो एल स्ट्रिप क्या करेगा, बेसिकली रिटर्न करेगा कॉपी स्ट्रिंग के। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये समझाऊंगा मैं कि जब भी आप एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप या स्ट्रिप रन करते हो तो आपकी हमेशा एक नई कॉपी बनती है, नया स्ट्रिंग बनेगा, कॉपी बन जाएगी उसकी, नया ऑब्जेक्ट बनेगा। पुराना ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता, नया ऑब्जेक्ट बनता है, क्योंकि वो तो इम्यूटेबल है ना यार, स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, तो हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो कॉपी रिटर्न करेगी स्ट्रिंग की जिसमें जो है आपके लीडिंग कैरेक्टर स्ट्रिप्ड होंगे। नो ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द कैट्स आर्गुमेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग अंटिल द फर्स्ट मिसमैच। जो मैंने आपको बताया कि यार क्या होगा कि जितने भी आपने कैरेक्टर्स पास कर रखे हैं आर्गुमेंट में, उन सबके मतलब वो जब भी कैरेक्टर्स अगर आ रहे होंगे तो उन सबको रिमूव किया जाएगा जब तक मिसमैच आ जाए। मतलब जब तक मिसमैच नहीं हो जाता तब तक रिमूवल चलेगा, जैसे ही मिसमैच आया सबसे पहले वहां पर रुक जाएगी कहानी। ठीक है, चलो इसके बाद रिटर्न हो गया। अब इसको फटाफट प्रैक्टिकली देखते हैं, है ना। तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस तरीके से बेसिकली आपका ये एल स्ट्रिप फंक्शन काम करता है। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखेंगे तो स्ट्रिप का ही छोटा भाई देखेंगे विच इज एल स्ट्रिप। और क्या करता है ये एल स्ट्रिप, तो ये हम जान चुके हैं कि यार ये आपके स्टार्टिंग से कैरेक्टर्स जो भी आपको चाहिए वो रिमूव करने का काम करता है। स्ट्रिप में क्या था यार, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों से रिमूव कर दे रहा था। तो अगर आपको सिर्फ स्टार्टिंग से शुरुआत करनी है, स्टार्टिंग से रिमूवल चाहिए, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं एल स्ट्रिप का। चलिए फटाफट उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसको मैं नाम दे दूंगा स्ट्रिंग मेथड डैश करके एल स्ट्रिप। ठीक है, और पैरेंथेसिस। अब देखो यार ये चीज हमने देखी भी कि स्ट्रिप वाले में प्रॉब्लम क्या आती है। स्ट्रिप में दिक्कत ये थी कि यार बहुत बार ऐसा होता है कि हमको जो रिमूवल है वो सिर्फ एक तरफ से करना है, बट कभी कभार क्या होता है वो दोनों तरफ से रिमूवल हो जाता है, वही दिक्कत होती है। तो अब देखो उसको क्या इलाज है। जैसे ओपन विद कोड किया मैंने, फोल्डर में ओपन कर लिया VS कोड, यहाँ गेट साइड बंद कर दिया, यहाँ पे एक नई फाइल बना लूंगा, दैट वुड बी python_file.py। पाइथन फाइल बन गई, इसको बंद कर दिया। इसको हम यहाँ पे देखने वाले अपना एल स्ट्रिप फंक्शन। अब देखो वही बेसिक यूटिलिटी क्या है यार, देखो अगर मैं अब 3 वेरिएबल बनाऊं, जैसे a इज इक्वल्स टू मैंने बनाया सबसे पहले नॉर्मल सा वरदान गर्ग, फिर मैंने बनाया b इज इक्वल्स टू, अब ये हमने पहले देखा है 2 स्पेस फिर वरदान फिर गर्ग और 2 स्पेस। ये हमने स्ट्रिप वाले में देखा है कि यार ये अनइक्वल होते हैं। अब सी में मैं एक और बनाऊंगा जिसमें मैं डालूंगा स्पेस स्पेस वरदान, मतलब यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग में स्पेस है। ठीक है, और गर्ग भी नहीं लिखा हमने, गर्ग और लिख देते हैं गर्ग। ठीक है, तो अब इन तीनों को कंपेयर करने वाले कि यार क्या ये तीनों बराबर हैं बेसिकली। तो लेट्स सी, तो हम प्रिंट करेंगे क्या, सबसे पहले तो आईडी प्रिंट कर लेंगे तीनों की। तो सबसे पहले तो हम आईडी प्रिंट कर लेंगे, आईडी ऑफ ए, है ना, और एक फॉर्मेट बना दूंगा कि मतलब हम ये बता तो दें कि किसकी आईडी है, तो ये ए की आईडी है। ठीक है, और अब इसी को बस कॉपी पेस्ट करके ए की जगह बी फिर बी की जगह सी, दैट्स इट। तो ए की जगह बी फिर ए की जगह सी। ठीक है ना, लेट मी रन दिस। ओके, इसके अलावा फिर एक बार चेक भी कर लेंगे प्रिंट तीनों का इक्वालिटी। ठीक है, सो यहाँ मैं लिखूंगा a इज इक्वल्स टू बी, और यहाँ लिखेंगे कि क्या a b के बराबर है एक्चुअली में। ठीक है, और फिर ऊपर वाले को भी कॉपी कर लूँगा यार मैं। ठीक है, अब a इज इक्वल्स टू c, और फिर c इज इक्वल्स टू b। तो a b देख लिया, a c देख लिया और b c देख लिया, है ना। सो अब जरा देखते हैं यार इसमें क्या कहानी है, यहाँ देखते हैं भाई। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यार ए बी सी की देखो एड्रेसेस देखिएगा, क्या ये तीनों एड्रेसेस सेम है या इनमें से कोई भी 2 सेम है? नहीं भाई, तीनों ही बिल्कुल अलग हैं। कहाँ तक सेम दिख रहे हैं? देखो यार यहाँ तक 6 तक तो तीनों सेम है,
फिर यहाँ पे ये 5 तक सेम दिख रहा है मुझे, बट फिर 3 4 6 8 0 8 है और ये 5 यहाँ से डिफरेंट हो चुका है। तो आईडी जो तीनों की डिफरेंट है, मतलब तीनों से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। और इवन मैं अगर ए को बी के बराबर चेक करूँ फॉल्स है, ए को सी के बराबर चेक करूँ फॉल्स है, सी को बी के बराबर चेक करूँ फॉल्स है, मतलब ये तीनों ही बराबर नहीं है। मतलब ये चीज़ और ये चीज़ भी डिफरेंट है, ये दो चीज़ तो डिफरेंट थी ही, इवन बी और सी भी डिफरेंट है, ये समझने की बात है। अब यही इसका एक्चुअली में यूज़ है कि बहुत बार क्या होता है कि आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो आप करना चाहो तो, बट कहानी ये है कि जैसे कि आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे वो तो कहानी है, बट अगर सपोज आप चाहते हो कि इसको, मतलब ये बेसिकली ये जो चीज़ है बी वाला, इसमें से एंडिंग में से रिमूव ना करके सिर्फ स्टार्टिंग से रिमूव करना है, देन व्हाट। जैसे कि इसमें सपोज सी वाले में मैं स्ट्रिप लगाऊँ या एल स्ट्रिप लगाऊँ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट में स्पेस है। अंतर कहाँ पड़ता है एक्चुअली बी वाले में पड़ता है, जहाँ पे लेफ्ट में भी वही सेम कैरेक्टर है, राइट में भी वही कैरेक्टर है, बट मुझे सिर्फ लेफ्ट से हटाना, तब मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है बेसिकली क्या, एल स्ट्रिप। अब पहले बेसिक एक यूटिलिटी हम समझ गए कि क्या कहानी है, क्यों है वो चीज़, ठीक है। अब एक जरा मैं पहले सिंटेक्स आपको दिखा दूंगा कि सिंटेक्स में कहानी क्या है, सिंटेक्स की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले सिंटेक्स समझ लेते हैं। तो जैसे सपोज मैंने बनाया वही वरदान, सपोज है ना, विद 2 स्पेसेस, वरदान 2 स्पेसेस डॉट एल स्ट्रिप, है ना, स्ट्रिप हमने देखा हुआ है, हम एल स्ट्रिप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या जाता है बेसिकली, तो इसके अंदर आपको ऑप्शनल कैरेक्टर पास करना है, जिस भी चीज़ को आप रिमूव करना चाहते हो। अगर आप कुछ भी पास नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये कुछ एरर नहीं देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्पेस कैरेक्टर को रिमूव करता है। अब देखो एल स्ट्रिप और स्ट्रिप बिल्कुल सेम है, बस अंतर क्या है कि एल स्ट्रिप सिर्फ लेफ्ट से रिमूव करती है, स्ट्रिप जो है लेफ्ट और राइट दोनों से रिमूव करती है। बाकी जैसे स्ट्रिप में था कि कैरेक्टर एक वेरिएबल आर्ग्यूमेंट था, ठीक है, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट था बेसिकली, कि आप उसको पास करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो मत करो, है ना। वैसे एल स्ट्रिप में भी है कि अगर आप पास करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको फिलहाल, तो ये रन तो हो जाएगा, कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। रीजन क्या, क्योंकि आप आईडीई में रन कर रहे हो। तो स्ट्रिंग मेथड एल स्ट्रिप के इस फोल्डर के अंदर पाइथन फाइल .py रन हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं हुई है, परफेक्टली रन हो गया। बट दिक्कत ये है यहाँ पे कि ये रन तो हो गया है, बट यहाँ पे रन तो हो गया है, बट क्या कहानी है कि आपका डिस्प्ले कुछ नहीं हुआ है। तो डिस्प्ले कराने के लिए जरा पहले हम आईडीई में चलते हैं, क्योंकि और डिटेल में हमें यहाँ पे समझ में आएगा। आईडीएलई में, सॉरी नॉट आईडीई। अब यहीं पे ये चीज़ करूंगा एल स्ट्रिप, तो यहाँ पे मुझे सब चीज़ें ऑब्जर्व होंगी, मतलब मैं ऑब्जर्व कर पाऊंगा कहानी। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो कहानी देखिएगा क्या है। नो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर जब मैं स्ट्रिप लगाता था इसी वाले में स्ट्रिप करता, अगर मैं अब कर भी देता हूँ बल्कि मैं यहीं पे, है ना, अगर इसी में मैं स्ट्रिप कर देता हूँ तो देखो क्या हो रहा है। तो यार इस वाले में देखो स्टार्टिंग में 2 स्पेसेस हैं, एंडिंग में 2 स्पेसेस है, एन के बाद 2 स्पेसेस है, वी से पहले 2 स्पेसेस है। जब मैं स्ट्रिप लगाता हूं तो वो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों के स्पेसेस रिमूव करके मुझे ये वरदान दे देता है, राइट। और इस वाले पार्ट में मुझे दिख रहा है कि जब मैं एल स्ट्रिप लगाता हूं तो एल स्ट्रिप वाले पार्ट में सिर्फ स्टार्टिंग के 2 स्पेसेस रिमूव करता है, एंडिंग के दोनों स्पेसेस रिमूव नहीं करता है। तो स्टार्टिंग के इसने दोनों स्पेसेस रिमूव किए, यहाँ पे वी आ गया, वरदान आ गया, और एंडिंग के दोनों स्पेसेस रिमूव ना करते हुए इसने सिर्फ ये 2 स्पेस दे दिए। तो 2 स्पेसेस वहाँ पे अभी भी है एंडिंग में। तो अगर आपको कभी भी कोई भी चीज़ सिर्फ स्टार्टिंग से रिमूव करनी है, देन यू विल यूज व्हाट, यू विल यूज एल स्ट्रिप। लेफ्ट से रिमूव करनी है, एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट स्ट्रिप, लेफ्ट से स्ट्रिप कर दो या लेफ्ट से रिमूव कर दो, ठीक है। वही कहानी हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे देख सकते हैं यार, यहाँ पे देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बस इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डालना पड़ेगा, है ना। तो मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डालूंगा। अब मैं डालूंगा तो देखिए क्या आएगा आंसर। सो दिस वुड बी लाइक वरदान, ठीक है, विदाउट एनी इनिशियल स्पेस। तो स्टार्टिंग से स्पेस रिमूव हो चुका है, ठीक है, और आपका एल स्ट्रिप हो चुका है। अच्छा, इसमें मैं डायरेक्टली जैसे कि वही कहानी सेम है कि ऑब्जेक्ट में एल स्ट्रिप लगाऊं या फिर मैं वेरिएबल में एल स्ट्रिप लगाऊं, दैट इज कंप्लीटली फाइन। मतलब मैं वैर इज इक्वल्स टू वरदान सपोज सेव कर दूं इसके अंदर स्पेस के साथ, 2 स्पेस के साथ, वरदान स्पेस कर दूंगा। अब इसमें सपोज मैं एल स्ट्रिप लगाऊं सपोज, तो दैट इज कंप्लीटली फाइन, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विच इज वैर डॉट एल स्ट्रिप में कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं जब इसको रन करूंगा देन दैट वुड बी कंप्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल वाई स्पेस रिमूव होकर इनिशियली वरदान आ चुका। अच्छा, इसमें एंडिंग में से स्पेस रिमूव नहीं हो रहा है, ऑल द आईडी में उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, आईडीएलई में कर पाओगे, बट ठीक है, वो आपको समझ में आ चुका है कि क्या हो रहा है कहानी, है ना।
चलो इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ कि मैं एक वेरिएबल में इसका आउटपुट स्टोर करा दूँ। ओपीटी में आउटपुट में बेसिकली मैं ये लिखूँ कि यार ये जो मेरी स्ट्रिंग है बेसिकली स्पेस स्पेस वरदान स्पेस स्पेस मैं डॉट एल स्ट्रिप करूँ, मैं डॉट एल स्ट्रिप करूँ और इसको एग्जीक्यूट करूँ, फिर प्रिंट करूँ ओपीटी बेसिकली, फिर क्या करूँ, फिर प्रिंट करूँ ओपीटी को, है ना। नाउ लेट्स सी कि व्हाट वुड हैपन। तो अगर आप देखो तो यार देखो क्या गया, वरदान आ चुका है ना, वही चीज़ आपकी वापस से प्रिंट हो गई है। इवन यू कैन कंबाइन बोथ द मतलब बोथ ऑफ देम, ऊपर नीचे वाले दोनों कंबाइन कर लो इफ़ यू वांट। तो वैर करके वेरिएबल बनाऊंगा मैं, इसमें डालूंगा वरदान, ठीक है। अच्छा स्पेस नहीं डाला यार मैंने, एक दो, और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट, ओके प्रिंट नहीं पहले ओपीटी है ना, opt is equals to var dot lstrip, var dot lstrip, और अभी फिलहाल कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। और फिर प्रिंट कर देंगे हम क्या, opt को, फिर हम प्रिंट क्या कर देंगे, फिर हम प्रिंट कर देंगे opt को। लेट मी रन दिस। तो वरदान वापस से वही सेम चीज़ आ गई। अंडरस्टूड, आई होप दिस इज क्लियर, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप दैट इज कम्प्लीटली फाइन। सो दिस वॉज द थिंग, है ना, ये आई होप आपको समझ में आ चुका है। ओके अब जो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे, तो ये तो कहानी हो गई, आपको ये चीज समझ में आ गई कि चारों सिंटेक्स इज वैलिड। अब थोड़ी बहुत कहानी और सिंटेक्स में हम आगे देखेंगे, मतलब इन सेंस कि अगर सपोज मैं इसके अंदर कुछ भी चीज़ पास करना चाहूँ, कुछ भी रिमूवल करना चाहूँ, तो वो देख लेते हैं एक बार कि जो बेसिक इसकी है कहानी, ठीक है। तो जो पास करने वाली कहानी है वो देख लेंगे एक बार। तो अगेन इसमें वैर बनाऊंगा, वैर इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने बनाया, मैंने कहा प्लस 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 वरदान, क्योंकि यहाँ पर भी तो कुछ चीज़ ऑब्जर्व करनी है, नहीं करनी है, ये स्पेस तो समझ में आ नहीं है। ओके सॉरी यार, मैंने एक्चुअली इंटरप्रेटर में गलती से रन करते, चलो कोई नहीं। चलो नेक्स्ट इज, हाँ इसमें क्या करना है मुझे यार, प्रिंट कर देना डायरेक्टली, विच इज़ व्हाट, वैर डॉट एल स्ट्रिप, और यहाँ पर मैं पास क्या कर दूंगा यार, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा बेसिकली, यहाँ पर मैं बेसिकली पास कर दूंगा आपका क्या, आई पास प्लस साइन की, जो मुझे रिमूव करना। अब कहानी ये है कि अगर यही चीज़ मैं स्ट्रिप में करता तो प्लस दोनों आगे पीछे से रिमूव हो गया था, हमने पहले देखा हुआ है स्ट्रिप में। बट एल स्ट्रिप में क्या होगा, सिर्फ स्टार्टिंग से रिमूव होगा, एंडिंग से रिमूव नहीं होगा। जस्ट लेट मी शो यू दैट। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यार स्टार्टिंग से हट चुका है प्लस, एंडिंग से नहीं हटा है, एंडिंग से बिल्कुल वही चीज़ आ रही है, ठीक है, एंडिंग में अभी भी प्लस है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी जो भी चीज़ है वो पास करोगे रिमूवल के लिए, तो वो कंप्लीटली फाइन है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे ये तो चीज़ वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इसी में सपोज मैंने कोई नंबर दे दिया इन केस, तो एरर किस टाइप का आएगा वो समझ लीजिए। जैसे सपोज मैं इसके अंदर 2 दे दिया, तो क्या एरर आने वाला है, क्योंकि 2 तो एक्सेप्ट करता नहीं है, कि तो कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, टाइप एरर आ जाएगा, विच इज एल स्ट्रिप आर्ग्यूमेंट मस्ट बी नन और एसटीआर। तो या तो ये स्ट्रिंग एसटीआर होनी चाहिए या ये नन हो सकता है। ओके मतलब नन भी पास कर सकता है, ये एक समझने वाली बात, यहाँ पे नन भी पास कर सकता है, क्योंकि नन को एक तरीके से ब्लैंक माना जाएगा। नन अगर आपने यहाँ पे पास किया, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ब्लैंक ओनली, ठीक है। जैसे कि अगर आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर अगर सपोज देखो प्लस प्लस से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पे सपोज नन डाल दूंगा, ठीक है। सो नन यहाँ पे भी फिलहाल कुछ भी अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। जस्ट लेट मी शो यू दैट। तो ये प्लस प्लस स्टार्टिंग में है, फिर वरदान है, फिर प्लस प्लस, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस इसमें कब आएगा, डिफरेंस तब आएगा जब मैं इसी में स्पेस रखूंगा, बिकॉज स्पेस रिमूवल का काम करता है आपका नन। तो जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पे इसकी जगह 2 स्पेस दे दिए और यहाँ पर भी 2 स्पेस दे दिए, देन दिस वुड वर्क कम्प्लीटली फाइन। अच्छा इसी में मैं प्रिंट कर देता हूँ वैर को भी, ताकि आपको डिफरेंस समझ में भी आए, क्योंकि मैं प्लेन वैर प्रिंट करता हूँ, वैर डॉट एल स्ट्रिप करके प्रिंट करता हूँ, तो डिफरेंस है ना। तो वैर प्रिंट करूँगा तो देयर इज अ स्पेस, देयर आर 2 स्पेसेस, ठीक है। बट मैं एल स्ट्रिप कर रहा हूँ तो देयर इज नो स्पेस। तो नन मतलब हो गया बेसिकली वही डिफॉल्ट वैल्यू वो ले लेगा, एंड डिफॉल्ट वैल्यू इज व्हाट, डिफॉल्ट वैल्यू इज बेसिकली योर सेम एज स्पेस कैरेक्टर, राइट। चलो आई होप दिस इज क्लियर।
ठीक है, तो अब ये तो हो गया। अब जरा एक चीज और देख लेते। तो हमने ये तो कहानी देख ली कि यार यहाँ पे अंदर का क्या कहानी है। आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, है ना, कुछ और पास नहीं कर सकते, सिर्फ नन या स्ट्रिंग पास कर सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, अब इसके अलावा जरा स्टार्टिंग का चेक कर लेते हैं कि क्या इसको स्ट्रिंग की जगह हम कुछ और रख सकते हैं। कुछ और रखेंगे तो क्या एरर आएगा। जैसे यहाँ पे तो टाइप एरर आता है जब मैं अगर कोई और आर्ग्यूमेंट रखूँ, तो यहाँ पे क्या एरर आएगा वो देखिए। अब एरर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पूछ जाएंगे क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है आपको। तो मैं यहाँ प्रिंट करूंगा वही सेम चीज़, है ना। यहाँ पे मैं बना दूंगा एक लिस्ट और यहाँ पे बनाएंगे अपन A, B, C। ठीक है, देखो यार कहानी ये है कि ये चलेगा नहीं, वी वेरी वेल नो, बट हाँ ध्यान हो जाना चाहिए कि यार अब एरर क्या आता है। हम बहुत स्टार्टिंग से ये चीज़ करते आ रहे हैं, काफ़ी सारे हमने स्ट्रिंग मेथड्स में, मतलब अब हर स्ट्रिंग मेथड में यही कहानी होने वाली है। हर स्ट्रिंग मेथड जो भी हम रन करेंगे, तो उसको जब भी किसी लिस्ट में टपल में रन करने की कोशिश करेंगे, तो हमें क्या मिलता है, याद रख लीजिए, अब एट्रीब्यूट एरर मिलता है, राइट। कि लिस्ट में वो एट्रीब्यूट ही नहीं है, टपल में वो एट्रीब्यूट ही नहीं है, सिंपल सी बात। जैसे यहाँ पे सपोज अगर मैं एल स्ट्रिप रन करूँ, सपोज यहाँ पे मैं एल स्ट्रिप रन करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा भाई, एट्रीब्यूट एरर मिलेगा मुझे। ठीक है, देखिए एट्रीब्यूट एरर मिलेगा। लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एल स्ट्रिप, तो लिस्ट ऑब्जेक्ट के पास कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है एल स्ट्रिप नामक, राइट। अब यही चीज़ अगर मैं टपल में रन करूँगा तो भी सेम कहानी होगी। ठीक है, टपल में भी सेम कहानी होगी। सो अगर सपोज मैं यहाँ पे करूँ कि मैं यहाँ पे लगा दूँ पैरेंथेसिस, यहाँ पे भी लगा दूँ पैरेंथेसिस, तो अब ये क्या करने वाला है, ये भी आपको वही देगा, विच इज योर एट्रीब्यूट एरर टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एल स्ट्रिप। तो टपल ऑब्जेक्ट के पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है एल स्ट्रिप नामक। ठीक है, वही सेम चीज आपस से मिल गई। ओके, अगर मैं सपोज यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग देखूं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा मुझे वो चीज। तो सपोज मैं यहीं पर स्पेस वरदान स्पेस कर देता हूँ, देन व्हाट। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर भी वही एट्रीब्यूट एरर है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस, अगेन वही एट्रीब्यूट एरर आ चुका है आपके पास। ठीक है, और वही अगेन वही चौंकाने वाली बात कि अगर सपोज यहीं पर मैं इसको पैरेंथेसिस कर दूं, स्क्वायर ब्रैकेट हटा के, तो टपल बन जाएगा। टपल में ये रिमूवल में करूंगा तो ये परफेक्ट रिमूवल हो जाता है और मेरा ये नॉर्मल वर्डन आ जाता है। अब इसका क्या रीज़न है, इसमें एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई ये टपल नहीं है, कितनी बार बता चुका हूँ मैं ये चीज़। अब क्वेश्चन में आया, गलती करी ना, फिर देखिएगा आप लोग, है ना। अब ये गलती नहीं होनी चाहिए यार प्लीज़। ठीक है, इसके बाद तो गलती का कोई चांस नहीं बनता, कोई स्कोप नहीं बनता। अब समझ में आ चुका है हमें कि यार ये आपका कोई टपल नहीं है, ये क्या है बेसिकली, ये आपका सिर्फ एक सिंटेक्स लिखने का तरीका है, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब इसी में अगर मुझे टपल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा इसमें टपल। तो टपल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे बेसिकली कॉमा लगाना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ, देन दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी टपल, और इसके बाद फिर एट्रीब्यूट एरर है टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एल स्ट्रिप। ये कहानी सही है, क्लियर। नो दिस इज कंप्लीटली फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ और समझाता हूँ कि सपोज हमने ये तो देख लिया, ठीक है, कि हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग ही पास कर सकते हैं और कुछ पास नहीं कर सकते। बट अगर वो स्ट्रिंग में कुछ स्कोप ही ना हो सपोज स्ट्रिप करने का, देन व्हाट, या फिर जो चीज़ हम स्ट्रिप कर रहे हैं वो एग्जिस्ट ही ना करती हो, देन। जैसे सपोज एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे सपोज मैं इसमें से स्पेस हटा दूँ। जैसे बाय डिफॉल्ट जब हम कुछ करते हैं तो यार स्पेस है ना, बाय डिफॉल्ट अगर मैंने कुछ नहीं डाला तो स्पेस है। तो अगर यहाँ पे स्पेस ना हो फिर क्या करेगा ये, तो ये मुझे बाय डिफॉल्ट वैल्यू रन करके दे, मतलब जो डिफॉल्ट स्ट्रिंग है, जो पहले सी स्ट्रिंग है, वही ओरिजिनल स्ट्रिंग ये रिटर्न करके दे देगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न करके दे देगा। लेट मी रन दिस, तो देखिए वही वरदान वापस मिल गया। अब ये चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आएगी, कैसे समझ में आएगी, प्लस के साथ समझ में आ जाएगी। देखो अगर यही चीज़ मैं नेक्स्ट लाइन में प्लस के साथ रन करूँ, जैसे सपोज मैं यहाँ पे प्लस प्लस डाल दूँ, है ना, और यहाँ पर भी प्लस प्लस डाल दूँ, और यहाँ एल स्ट्रिप में प्लस डाल दूँ, देन इसका आंसर क्या आएगा। सो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी कि स्टार्टिंग, ओके मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, हाँ मतलब सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये हो ना, इसमें बेसिकली ये चीज़ होना है ना, मतलब ये प्लस साइन हो ही ना इसमें, देन व्हाट। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यार यहाँ पे भी कुछ से डिफरेंस आ ही नहीं रहा, वही सेम ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न हो क्या जा रही है, वरदान ही रिटर्न हो क्या आ रही है। कुछ एरर मिल रहा है कि यार प्लस एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे, नहीं कोई एरर नहीं मिल रहा है। जैसे ऊपर हमें कोई एरर नहीं मिला था बेसिकली, ठीक है, ऑब्जर्व करने के लिए कुछ था ही नहीं यार, मतलब एरर देखना था बेसिकली मेरा, मतलब आई गॉट कंफ्यूज है। ठीक है, बेसिकली मैं एरर देखना था यार, एरर तो आया ही नहीं कुछ भी, स्पेस ना होते हुए भी जो रिमूव नहीं कर पाया है तब भी एरर नहीं आया। वैसे यहाँ पे प्लस साइन नहीं है जिसको रिमूव करना है, एरर नहीं आया। ठीक है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि यार स्टार्टिंग में नहीं है, काम करते एंडिंग में डाल देते हैं, तो स्टार्टिंग में नहीं मिला तो एंडिंग वालों को रिमूव कर देगा, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है यार। सपोज मैंने एंडिंग में डाल दिया तो एक काम करेगा ये, स्टार्टिंग में नहीं मिला तो एंडिंग वालों को रिमूव कर देगा, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, ये नहीं करेगा। क्या सिग्निफाई कर रहा है ये चीज़ ये सिग्निफाई कर रही है यार, फर्क नहीं पड़ता कि जहाँ से रिमूव करना है वहाँ पे कोई चीज़ है कि नहीं है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है,
आगे बढ़ो, ठीक है, उसमें ओरिजिनल स्ट्रिंग को रिटर्न करके दे दो, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब ये चीज समझ में आई आपको, है ना, आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको एक बहुत बेसिक सी यूटिलिटी समझाता हूँ, एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी यूटिलिटी समझाता हूँ बेसिकली इस एल स्ट्रिप के, ठीक है, मतलब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज जो है। अब स्ट्रिप में हमने कहानी देखी थी जिसमें हमने मल्टीपल स्ट्रिंग को, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिमूव करे थे। मल्टीपल कैरेक्टर्स क्योंकि अब आप समझ में आ चुका है, उस समय तो मैंने मल्टीपल कैरेक्टर्स को समझाने के लिए वो एग्जांपल दिया था। अब एक इंटरेस्टिंग से एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है विच इज सपोज एड्रेस है, सपोज, है ना, वेब एड्रेस है सपोज किसी का, तो ADDRESS कर देता हूँ मैं, ADDRESS, एड्रेस इज इक्वल्स टू, एड्रेस में बना दूंगा यार, इसके एड्रेस सपोज हमारी ईमेल आईडी, सॉरी हमारी वेबसाइट का जो एड्रेस है बेसिकली दैट इज व्हाट, दैट इज https://, ठीक है। तो बेसिकली https इज योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर बेसिकली, है ना। चलो अब इसके बाद क्या है, magnetbrains.com, बेसिकली ये हमारी ईमेल आईडी। अच्छा इसमें www भूल गए, www.magnetbrains.com, देखो ये खुल भी जाएगा आई थिंक सो, ठीक है, देखो खुल गई है हमारी ईमेल आईडी, ठीक है। सो दिस इज आवर ईमेल आईडी। कंट्रोल दबा के मैं दबाऊंगा ना, जैसे अगर मैं सपोज इसमें कंट्रोल दबाऊंगा और फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फॉलो द लिंक कंट्रोल प्लस क्लिक करके, ठीक है। तो कंट्रोल दबा रखा है फिलहाल मैंने, ये ब्लू जो बन रहा है ना, लिंक क्यों बन जा रही है ये, बिकॉज ऑफ द कंट्रोल की जो मैंने दबा रखी है, ठीक है। जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो कुछ नहीं है, अब मुझे कंट्रोल दबाना पड़ेगा पहले, तब इस पर कुछ होगा। तो कंट्रोल दबाऊंगा फिर क्लिक करूंगा, सो दिस विल ओपन, तो मेरी ईमेल आईडी ओपन हो गई है, नहीं नॉट ईमेल आईडी, वेबसाइट ओपन हो गई हमारी, ठीक है। सो दिस इज आवर वेबसाइट जिसको आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, इसमें आपको सब कहानी मिल जाएगी, ठीक है। चलो लेट मी क्लोज दिस, हम वापस आते हैं अपने कहानी पे, ठीक है। चलो अब ये है, अब मुझे इसमें से क्या करना है, अच्छा इसके आगे पता है क्या है, इसके आगे चलो ठीक है ना। अब मुझे इसमें से स्टार्टिंग में से सिर्फ ये कहानी हटानी है, विच इज HTTPS वाला पार्ट हटाना है, और मुझे मैग्नेट ब्रेन्स रखना है सपोज, ठीक है। अच्छा एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, मैंने उसको ओपन किया, यहाँ पे ओपन हो गया मेरा ये ईमेल आईडी, ठीक है। सपोज मैं CUET पे चला गया, नॉट CUET, CBSE उस पे चला था, CBSE इंग्लिश मीडियम पे, और इसमें हमें चाहिए क्या, क्लास 12th चाहिए। कॉमर्स स्ट्रीम में आपको CS मिल जाएगा और साइंस स्ट्रीम में भी मिल जाएगा CS, ठीक है। सो आई थिंक सो इट शुड बी अवेलेबल हेयर, ओके। साइंस स्ट्रीम में डाल रखा शायद इन्होंने, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, साइंस स्ट्रीम में चलते हैं अपन, ठीक है। लेट मी शो यू, ओके ये रहा, ठीक है 12th, और ऐसे ही आप लोग 11th के लिए सर्च कर रहे हैं, हम तो फिलहाल 11th के लिए सर्च कर रहे हैं, तो 11th का साइंस स्ट्रीम ये रहा, ठीक है। तो 11th का साइंस स्ट्रीम इज हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सपोज इस पर क्लिक करूँ तो वॉच नो ऑफिस के पूरी आपकी खुल जाएगी, पूरा कोर्स यहाँ पे, ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है, यू कैन वॉच एवरीथिंग हियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो यार हर उसके बाद बेसिकली सपोज यहाँ पे ऐसे है HTTPS है, ठीक है, HTTPS के बाद ऐसे पूरा लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी क्या है, देखो यहाँ पे एंड में / और इसके बाद आगे का भी कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना आगे का कुछ भी कंटेंट लिखा हुआ हो सपोज, ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि यार वो चीज़ रिमूव ना हो, देन यू विल फॉलो दिस, ठीक है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे सपोज / है और कुछ सपोज SP करके कोई चीज़ है जो लिखी हुई है सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, कुछ भी है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि कुछ भी आगे इसको हमने और सब क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है। अब रूट फोल्डर से अंदर चले गए। अब मुझे इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में से जो भी मैंने फेच किया, मुझे सिर्फ ये HTTPS स्टार्टिंग से हटाना है। तो वी वेरी वेल नो, अगर मैं इसमें स्प्लिट लगाऊंगा, / डालूंगा, स्प्लिट लगाऊंगा, है ना, और S डालूंगा, तो S और P और / सब रिमूव हो जाएगा। एक बार मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। प्रिंट अगर सपोज मैं करूँ विच इज ADDRE एड्रेस डॉट स्ट्रिप, है ना, एड्रेस डॉट स्ट्रिप, और मुझे बेसिकली क्या स्ट्रिप करना है, मुझे करना है HTTPS://, ये मुझे स्ट्रिप करना है। नाउ जस्ट लेट मी एग्जीक्यूट दिस, जस्ट सी व्हाट यू गॉट। तो बेसिकली आपको यहाँ स्टार्टिंग से तो रिमूव हो ही गया, आपको एंडिंग से भी वो / और SP रिमूव होके मिल गया है, बट मुझे वो / और SP जो है रिमूव नहीं करना है। देन मैं क्या यूज़ करूँगा, देन मैं यूज़ करूँगा भाई L स्ट्रिप का। मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा अब बेसिकली क्या, तो मैं प्रिंट करूँगा ADDRESS एड्रेस डॉट L स्ट्रिप, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा वही सेम चीज़ विच इज़ HTTPS:// बेसिकली,
अब ये क्या करने वाला है स्टेटमेंट, ये मेरा इसी वाले स्ट्रिंग में से रिमूव करेगा स्टार्टिंग वाले पार्ट को, बट मेरे ये एसपी को नहीं टच करेगा, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश एसपी को टच नहीं करेगा। और ये देखिए कि आपका आंसर आ गया, विच इज www.magnetbrains.com/sp। तो मुझे सपोज अगर ये कभी भी रिमूव करना है पर्टिकुलर किसी भी सिंटेक्स में से, तो आई कैन डू दैट। तो ये एक बहुत सिंपल से एग्जांपल मैंने आपको दिया, ऐसे और भी बहुत एग्जांपल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करते हैं जब आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर स्ट्रिंग कोई भी आपको इनपुट लेनी पड़ेगी और उसमें से जो स्टार्टिंग की कैरेक्टर्स हैं उसको स्ट्रिप करना पड़ेगा, कुछ भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को स्ट्रिप करना पड़ेगा, ठीक है, और एंडिंग में से नहीं करना पड़ेगा। ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि एंडिंग से नहीं करना है आपको। तो जब भी ये रिस्ट्रिक्शन है कि एंडिंग से नहीं करना है, स्टार्टिंग से करना है, यू विल यूज व्हाट, यू विल यूज एल स्ट्रिप। आई होप दैट इज कंप्लीटली क्लियर, है ना। अच्छा, इसी में वही कहानी पूरी देख लेते हैं एक बार जरा कि इसमें हम मल्टीपल कैरेक्टर्स पास कर सकते हैं। इफ आई वांट, मैं इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स पास कर सकता हूँ। मल्टीपल कैरेक्टर्स पास करूंगा तो किस तरीके से बिहेव करेगा जरा वो देख लेते हैं एक बार। जैसे सपोज मैंने सपोज अपना नाम बना दिया, विच इज मैंने बनाया वैर करके वेरिएबल बना दूंगा, वैर इज इक्वल्स टू माई नेम इज वरदान, है ना। अब सपोज, अच्छा, इसमें जरूरी नहीं कि आप मेरा नाम ही मतलब सिर्फ नाम रखें, मतलब बेसिकली रिमूवल में जरूरी नहीं सिंबल्स हो, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, बट ऑल तो पहले हम सिंबल्स देख लेंगे। विच इज सपोज मैंने यहाँ पे #@ एम्परसेंड साइन डाल दिया, सेम कहानी यहाँ पर डाल दी, विच इज #& डाल दिया। अब देखो देयर इज नो पैटर्न हेयर, क्योंकि यहाँ पे हैशटैग पहले है, यहाँ पर भी हैशटैग पहले ऑल दो, बट यहाँ पे एम्परसेंड पहले है, यहाँ पे @ पहले है, फिर यहाँ पे @ है बाद में, फिर एम्परसेंड है। ओके, दैट इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि सपोज मैं यहाँ पे इसमें से स्ट्रिप करना चाहता हूँ, ठीक है, तो स्ट्रिप जो भी मैं करना चाहता हूँ, जैसे मैंने क्या कहा, मैं opt करके एक वेरिएबल बना दूंगा, opt इज इक्वल्स टू var.l strip। देखो अगर मैं इसी में स्ट्रिप करता तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों से रिमूव हो जाता, बट मैं एल स्ट्रिप करूंगा तो सिर्फ स्टार्टिंग से रिमूव होगा और कहानी अगेन वही रहेगी। कहानी क्या रहेगी यार, देखो अब सपोज मैंने इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर पास कर दिया, जैसे मैंने सपोज, अब देखो यहाँ पे मैं #& और @ का पैटर्न डालूंगा, बिल्कुल यही पैटर्न अगर मैं यहाँ पे डालूंगा एज इट इज, तो ये रिमूव हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई डाउट की बात नहीं है, बिल्कुल ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल रिमूव हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है, और ये रिमूव होकर आपको ये चीज़ मिल गई है, विच इज #@ इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बट द थिंग इज, अब जो हमारे समझने वाली बात है वो ये है कि अगर यहाँ पे मैं पैटर्न इसको चेंज कर दूँ, विच मीन्स कि सपोज मैं यहाँ पर इस तरीके से कर दूँ कि मैं यहाँ पर rather than using this, मैं यहाँ पे सबसे पहले डालूंगा एम्परसेंड, फिर डालूंगा @ और फिर डालूंगा हैशटैग। अब कायदे से हम ये कहेंगे सर ये तो एग्जैक्टली मैच ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो ये कैसे रिमूव होगा। या फिर अगर सपोज मैं ये वाला पैटर्न यहाँ कॉपी कर दूँ तो और भी कंफ्यूजन वाली बात है, ठीक है, सपोज मैं ये वाला पैटर्न कॉपी कर दूँ यहाँ पे, तो सर ये पैटर्न यहाँ तो मैच नहीं हो रहा बट लास्ट में मैच हो रहा है, तो लास्ट वाला रिमूव कर दें क्या। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको जो अंदर की फंक्शनिंग है वो समझ में आनी चाहिए कि क्या है। बेसिकली रिमूव अभी भी स्टार्टिंग से ही हुआ है, ठीक है, अंदर की फंक्शनिंग समझ में आनी चाहिए कि क्या है, और अंदर की फंक्शनिंग क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यार देखो अंदर की फंक्शनिंग इज वेरी इजी। क्या है, तो ऐसा है कि यार आपके जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ओरिजिनल स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर से विजिट करना शुरू होगा, मतलब हम पहले कैरेक्टर को विजिट करेंगे, देखेंगे क्या है, @ दिख रहा है यार, बढ़िया। अब इस @ को इस पूरी लिस्ट में चेक करेंगे कहीं @ एग्जिस्ट करता है, अगर करता है यहाँ पे तो उसको रिमूव कर दो, नहीं करता है तो फिर वहीं पे रुक जाओ, ठीक है, और जब तक रिमूव हो रहा है तब तक करो, जब जैसे रिमूव होना बंद हो जाए तो रुक जाओ वहाँ पे। जैसे सपोज अगर यहाँ पे करूँ मैं यहाँ पे सपोज एम्परसेंड की बात करूँ, अब एम्परसेंड आई नो एम्परसेंड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो इसको रिमूव कर दो, @ पे पहुंचे, @ एग्जिस्ट करता है क्या, @ भी एग्जिस्ट करता है, इसको भी रिमूव कर दो यहाँ से। वैर पे पहुंचे, वी पे पहुंचे तो वी रिमूव एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, नहीं तो वी को हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है यहाँ पे, क्लियर। अब देखो इसी चीज को मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके किस सेंस में दिखाऊंगा। अब सपोज मैं यहाँ पे एम्परसेंड हटा देता हूँ, इसमें से सिर्फ हैशटैग और @ मैंने डाला। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, समझिएगा बात को, कि यहाँ पे इस हैशटैग को यहाँ पे सर्च किया गया, हैशटैग मिल गया, उसको रिमूव हो गया। अब एम्परसेंड सर्च किया गया, एम्परसेंड मिला यहाँ पे, नहीं मिला, तो ये एम्परसेंड को रिमूव नहीं कर पाएगा। बट इसके बाद जो @ है वो तो यहाँ दिख रहा है, बट ये क्या @ पे पहुंचेगा भी नहीं पहुंचेगा भाई, ठीक है। तो इसीलिए मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, @@ वरदान मिल जाएगा। और देखिए आपको @@ वरदान, और बाकी लास्ट का तो सेम आएगा, लास्ट में तो छेड़ ही नहीं रहा है कुछ भी, स्टार्टिंग की सिर्फ चेंजेस है, ठीक है। आई होप दैट इज कम्प्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चीज समझ में आ गई है कि क्या कहना चाह रहा हूँ बेसिकली मैं,
ठीक है। अब ये जो कहानी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो चीज़ है बेसिकली, नाउ दिस इज हेयर एंड दिस इज कंप्लीटली फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सपोज यही चीज़ मैं अगर यहाँ पे डाल दूँ कि यार मैंने हैशटैग ही रिमूव कर दिया, स्टार्टिंग ही कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो भी रिमूव नहीं होगा, वो भी एज इट इज आ जाएगा, मतलब तो पूरी ओरिजिनल स्ट्रिंग आ जाएगी व्हिच इज हैशटैग एम्परसेंड एंड @. क्लियर। अब ये चीज़ बहुत काम की किस सेंस में है वो समझाते हैं कि कभी बीच में आपको कैरेक्टर आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैं यहाँ पेस्ट मारूंगा, अब देखो अब एक चेंज ही एक मारूंगा मैं, सपोज यहाँ पर अब सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर डालता हूँ हैशटैग, सिर्फ हैशटैग, और यहाँ बीच में हैशटैग डाल दूंगा, और यहाँ पर भी सिर्फ हैशटैग डालने वाला हूँ। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सर जब हमें हैशटैग को रिमूव करना है तो ये बीच में से क्यों नहीं रिमूव हो रहा, एल स्टेप में सिर्फ लेफ्ट से रिमूव क्यों हो रहा है। तो यार देखो, अगर आपको एल्गोरिथम क्लियर है कि किस तरीके से कहानी हो रही है, चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो भाई देखो, पहले इस हैशटैग को देखा गया, यहाँ सर्च किया गया, हैशटैग दिख रहा है तो रिमूव कर दो। अब इसका जैसे ही इस वी पे पहुंचेगा, इस नेक्स्ट वी पे पहुंचेगा, वी सर्च करेगा, यहाँ पे मिलेगा वी, नहीं मिलेगा तो इसको ये रिमूव नहीं कर पाएगा। अब रिमूव भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो इसीलिए वो यहीं पे यहाँ पे रुक जाएगा, यार मैं तो रिमूव ही नहीं कर पा रहा, तो यहीं पे ये रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, इस हैशटैग तक ये पहुंचेगा ही नहीं। समझे? देखो क्या आएगा, तो पहला हैशटैग रिमूव हो जाएगा, फिर उसके बाद ओरिजिनल स्ट्रिंग आ जाएगी, मतलब VAR हैशटैग DAN हैशटैग, सी VAR हैशटैग DAN हैशटैग। आई होप दैट इज कंप्लीटली क्लियर। अच्छा, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि यार जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ सिंबल्स ही रिमूव करो, यू कैन रिमूव लेटर्स एज वेल। बहुत बार लेटर्स अभी ऊपर देखा भी हमने, लेटर्स रिमूवल का भी काम कर सकते हो इफ़ यू वांट। जैसे सपोज मैं इसमें से वरदान है, ठीक है, अब मैं इसमें से यहाँ से सपोज रिमूव करना चाहता हूँ वी और ए को, वी और या पहले वी को करता हूँ, तो वी स्टार्टिंग से स्टेप हो जाएगा और ARDAN आ जाएगा, देखो ARDAN आ गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे दिखानी थी कि यार ये जो मैं ऑब्जेक्ट रिमूव, क्योंकि ये चीज़ हमने स्ट्रिप में भी नहीं देखी है कि जब भी मैं स्ट्रिपिंग करता हूँ तो क्या यार मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग आती है कि एक नया कॉपी बनता है, तो वो और देखते हैं यार कि स्ट्रिप में ऑब्जेक्ट कैसा बनता है, ठीक है, तो वो चीज़ और समझते हैं एक बार। चलो, तो ये चीज़ समझ में पहले कि आपको वी को स्ट्रिप कर सकते हो, ठीक है। अगर इसी में मैं सपोज वी और ए डाल दूँ, देन सपोज यहीं पे स्ट्रिप करने के लिए मैं यहाँ पे वी और ए डाल दूँ, देन व्हाट विल हैपन, तो वी और ए डालूंगा तो वही VA हट जाएगा और RDAN आ जाएगा, बट लास्ट से ए रिमूव नहीं हुआ है। अच्छा चलो, इसमें सपोज मैं यहाँ पे NB डाल देता हूँ, तो क्या N स्टार्ट एंडिंग में रिमूव होगा? व्हाट डू यू थिंक, क्या N एंडिंग में रिमूव होगा? भाई ये लास्ट में जाएगा ही नहीं, ये लास्ट में जाएगा ही नहीं, तो ये रिमूवल होगा ही नहीं, ठीक है। ऑल्दो अगर सपोज यहाँ पे मैं पूरा अपना नाम ही डाल दूँ, है ना, इन केस मैं पूरा वरदान ही डाल दूँ, तो ये पूरा स्ट्रिप कर देगा और लास्ट भी वैकेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसने एंडिंग से रिमूव किया है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, सर एंडिंग से रिमूव हुआ, नहीं, एंडिंग से रिमूव ही नहीं हुआ है, ये स्टार्टिंग से ही शुरुआत हुई और पूरी स्ट्रिंग इसने स्ट्रिप कर दिया, सिंपल सी बात। अब जरा मैं आपको फटाफट जो है नया ऑब्जेक्ट हमेशा बनता है, इसको देखते हैं कि नया ऑब्जेक्ट बनता है कि आपको पुराना रहता है, तो इस वाले पार्ट में यहाँ से देखते हैं। सपोज सिंटेक्स के जस्ट बाद, जैसे वैर करके मैंने वेरिएबल बनाया, दिस इज माय नेम विच इज प्लस वरदान एंड प्लस, फिर OPT करके मैंने एक वो बनाया, आउटपुट स्टोर कराऊंगा इसमें, वैर डॉट एल स्ट्रिप में रन कर दूंगा मैं, और इसमें से प्लस साइन रिमूव कर रहा हूँ। अब जो हमें रन करना है दैट इज व्हाट, दैट इज पहले हमें वैर प्रिंट करना है, फिर प्रिंट करना है ID ऑफ वैर बेसिकली, ठीक है, फिर प्रिंट करना है हमें बेसिकली OPT, और फिर हमें प्रिंट करना है ID ऑफ OPT। अच्छा, एक चीज मैं ये करूंगा, यार जो वैर वाला पार्ट है ना, ये कन्वर्जन से पहले ले जाऊंगा, मतलब यहाँ ले जाऊंगा इस चीज को, और फिर OPT। नाउ जस्ट लेट मी एग्जीक्यूट दिस। तो अगर आप ऑब्जर्व करें भाई क्लियरली, देन यू विल नोटिस दैट इसमें क्या है, देखो प्लस वरदान प्लस है, इसका ये मेमोरी एड्रेस है, और जिसमें से प्लस रिमूव हो गया है तो ये आपका बेसिकली वरदान है, आपने स्ट्रिप कर दिया, एल स्ट्रिप कर दिया है, और ये मेमोरी एड्रेस है। आर दीज मेमोरी एड्रेसेस सेम? भाई देखो 4 तक तो सेम है, 9 4 तक तो सेम है, 2 2 8 2 9 4 तक तो सेम है, फिर उसके बाद 7 6 2 9 7 6 0 0 3 5 2 6 एंड 0 0, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ये आगे का पार्ट क्या है, बिल्कुल अलग है, 4 तक तो सेम है। मतलब हमेशा क्या करते हैं, एक नई कॉपी बनती है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, पुराना ऑब्जेक्ट नहीं रहता है।
यही सेम चीज़ इवन आपकी स्ट्रिप में भी वैलिड है। स्ट्रिप हमने देखा नहीं था, तो एक बार स्ट्रिप यहाँ दिखा देता हूँ आप लोग को। स्ट्रिप में ये चीज़ हमने देखी नहीं थी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिप का बताऊँ आपको, तो देखो क्या होगा, यही वही सेम चीज़ वरदान है, यहाँ पर भी वरदान है, ठीक है। यहाँ पे बस ये जो प्लस स्टार्टिंग और एंडिंग से वो रिमूव हो गया। ये मेमोरी एड्रेसेस है दोनों के। अगर आप इसको देखो तो यार 8 तक तो सेम दिखेगा, 1 4 5 0 9 8 तक तो सेम दिखेगा। उसके बाद फिर 6 5 है, 2 9 है, 3 2 है, 1 1 है, 4 7 है, 7 1 है, 2 2 है, डिफरेंट है। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ समझ में आ गई आप, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपकी क्या कहानी, ये आपकी बेसिकली स्ट्रिपिंग की कहानी। इस तरीके से आप स्ट्रिप करते हो, ठीक है। तो एल स्ट्रिप आप इस तरीके से बेसिकली करते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें ही आपको जरा बाकी चीज़ें और पॉसिबिलिटीज दिखाता हूँ। मतलब सपोज मैं यहाँ पे अब सिंबल्स वगैरह नंबर्स तो देख चुका, सॉरी सिंबल्स और लेटर्स तो देख चुका हूँ। क्या बाकी आपके सपोज एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग में सपोज मैं स्ट्रिप कर दूं तो क्या होगा, है ना। एम्प्टी स्ट्रिंग में एम्प्टी स्ट्रिप मार दूं तो क्या होगा, या फिर क्या कहानी होगी, वो सब देखते हैं एक बार, है ना। पॉसिबिलिटी सारी जो भी है ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग। सो वेर इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने बनाया, नाउ दिस इज अ स्ट्रिंग, है ना। और इसको अपन अभी देखेंगे क्या कहानी है। और कैप्स लॉक ऑफ करते हैं यार। और फिर मैं ओपीटी करके मैं ओपीटी में वेर डॉट स्ट्रिप कर दूंगा, एल स्ट्रिप कर दूंगा, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं प्रिंट करूँगा बेसिकली आपका ओपीटी, फिर क्या करेंगे, ओपीटी प्रिंट करेंगे, दैट्स इट। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है यार, यहाँ पे हमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज देखनी है। विच इज सपोज 2 वरदान 2 है सपोज, तो क्या ये चीज़ रिमूव हो पाएगी। अच्छा, उससे पहले जरा एम्प्टी स्ट्रिंग को देख लेते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या होगा, पहले नॉर्मल सी कहानी ये देख लेते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग में अगर मैंने सपोज ये डाला तो क्या होगा कहानी, कुछ डिफरेंस आएगा क्या। तो देखो एम्प्टी स्ट्रिंग में रिमूव करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या रिमूव करेगा वो, तो एज इट इज आपकी वही स्पेस, मतलब एम्प्टी स्पेस कैरेक्टर आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ तो रिमूव करने के लिए कुछ था ही नहीं। ऑल्दो अगर यही चीज़ सपोज मैं एक स्पेस कैरेक्टर में करूँगा तो स्पेस कैरेक्टर में जरूर मुझे कुछ देखने को मिलेगा। ऑल्दो मुझे आईडीई में ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, आईडीएलई में होती, बट आईडीई में ऑब्जर्व नहीं होगा। यहाँ पे सपोज स्पेस कैरेक्टर बना दूंगा तो यहाँ पे आगे वही चीज़ एक सिंगल लाइन में आ जाएगा। यहाँ ऑब्जर्वेशन नहीं है मुझे, ऑल्दो ऑब्जर्वेशन कहाँ होती, मुझे आईडीएलई में मिल जाती है चीज़, इंटरप्रेटर में मिल जाती है, ठीक है। तो एक काम करते हैं यार, चलो इसको एक काम करते हैं ना, इंटरप्रेटर में रन कर देते हैं। तो ओपीटी, ओके, ओपीटी में क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, ओके हाँ, अब तो कोई सिंगल लाइन रन हो गया ना यार। जैसे सपोज ये रन करेंगे तब तो चल जाएगा ये, है ना, वैर चल गया, ठीक है। और इसके बाद शिफ्ट और एंटर दबा रहा हूँ मैं बेसिकली, फिर ये भी चल गया, और फिर इसके बाद ये भी चल गया। अब देखो जरा अंतर क्या है, ठीक है। तो प्रिंट ओपीटी क्या, इसने कुछ डिस्प्ले नहीं किया, एक सिंगल लाइन डिस्प्ले तो कर दी, ठीक है, बट यहाँ पे वही इंटरप्रेटर में इसने कुछ ज़्यादा डिस्प्ले नहीं किया, ठीक है। अब यही चीज़ मैं आपको एक काम करता हूँ, आईडीएलई में ही दिखाता हूँ, ठीक है, दैट वुड बी बेटर। और मैं सपोज यहाँ से क्या करूँ, मैं यहाँ से ठीक है। और ये शायद मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम हो रही है ना, जो प्रिंट नहीं हो रहा है बेसिकली, उसका रीज़न है ये प्रिंट स्टेटमेंट। वैसे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है आई थिंक सो, जो मुझे लग रहा है दैट रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओपीटी, क्योंकि मैं इसमें ऐसे स्टोर करा रहा हूँ ना। तो अब ओपीटी को अगर मैं रन करूँ, सो ओपीटी इज़ नॉट डिफाइंड, ओसीटी होना चाहिए था। ओके चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, रुक जाओ, लेट अस नॉट डू दैट। हम क्या करेंगे, हम करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट एल स्ट्रिप। अब इससे तो हमें समझ में आ ही जाएगा, है ना, इसमें थोड़ी कोई दिक्कत होगी। तो इसमें आप देखो कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, बट अगर मैं यहीं पे स्पेस कैरेक्टर डाल दूँ, डॉट एल स्ट्रिप रन करूँ, देन कुछ अंतर, बिल्कुल अब अंतर है कि यार अब वो स्पेस कैरेक्टर रिमूव हो गया, ठीक है, यही बताना चाहता हूँ मैं। चलो सही है, तो फिलहाल इसको बंद करेंगे यार, हमें आईडीई नहीं चाहिए, सो इंटरप्रेटर नहीं चाहिए, ये कहानी समझ में आ चुकी है। अब जरा इसमें एक कहानी ये देखते हैं कि इन केस सपोज यहाँ पे अब नंबर्स आ जाते हो, तो वरदान, और यहाँ पे भी 2 है, स्टार्टिंग में भी 2 है, एंडिंग में भी 2 है, तो क्या मैं इस 2 को रिमूव कर सकता हूँ, नहीं, 2 इंटीजर डाल के नहीं कर सकता, बट हाँ 2 स्ट्रिंग डाल के जरूर कर सकता हूँ। तो 2 स्ट्रिंग डाल के मैं इसको रिमूवल जरूर कर सकता हूँ, स्टार्टिंग से 2 रिमूव होके एंडिंग में रह जाएगा। सेम गोज विद योर डिफरेंट अलग अलग चीज़, अब आप ट्राई कर सकते हो सारी, जैसे कि सपोज मैं अगर इसी में इन केस सपोज क्या कर दूं, मैं सपोज डेसिमल पार्ट कर दूं, 0.3, 2.3 एंड 0.3। तो अगर मैं सपोज यहाँ पर 2.3 डालूंगा तो 2.3 सर्च करेगा, 2 को अलग सर्च करेगा, पॉइंट को अलग सर्च करेगा, 3 को अलग सर्च करेगा, रिमूव कर देगा।
तो 2.3 सिर्फ लास्ट में बचा हुआ है, ठीक है। तो ये सब कहानी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इवन नेगेटिव वैल्यू सर्च कर लो, इसी में नेगेटिव वैल्यू डाल दो, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वैलिड। या फिर काम करो पॉइंट भी मत हटाओ, यहाँ पे नेगेटिव डाल दो बस, ठीक है। अब ये सब आगे सारी पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब आपको वर्किंग समझ में आ गई, देन एवरीथिंग इज क्लियर, है ना। सो आई थिंक सो ये एल स्ट्रिप वाला पार्ट इज क्लियर, एल स्ट्रिप इज डन, है ना। एल स्ट्रिप समझ में आ चुका है क्या होता है और कैसे ये स्ट्रिप से अलग है। अब इसका एक और भाई बंधु एग्जिस्ट करता है विच इज आर स्ट्रिप। देखो स्ट्रिप क्या करता है, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों से रिमूव करता है। एल स्ट्रिप सिर्फ स्टार्टिंग से रिमूव करता है, बट अगर सिर्फ एंडिंग से रिमूव करना है देन यू विल यूज व्हाट, देन यू विल यूज आर स्ट्रिप। और आर स्ट्रिप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आर स्ट्रिप के बारे में। फिलहाल इसको मैं सेव करूंगा, बंद कर दूंगा, ठीक है, और इसको भी बंद कर दूंगा। ये हमारा एल स्ट्रिप इज डन, ठीक है, प्रैक्टिकल इज डन, ऑल्दो वीडियो इज नॉट डन। तो अभी अपने वीडियो को कंप्लीट करेंगे और आर स्ट्रिप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते अपने स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया किस तरीके से एल स्ट्रिप काम करता है। अब फटाफट यार नेक्स्ट वीडियो में आर स्ट्रिप कंप्लीट करेंगे और ये पर्टिकुलर जो पार्ट है, मतलब जो फैमिली है, ये खत्म हो जाएगी अपनी। मतलब स्ट्रिप करने का काम हमें प्रॉपर समझ में आ जाएगा, कहीं मतलब दोनों तरफ से करनी हो तो भी, स्टार्टिंग से करनी हो तो भी, एंडिंग से करनी हो तो भी, तो हमें क्लियर हो जाएगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आर स्ट्रिप देखेंगे, बट फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी भाई क्या, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आर्स विच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE ओलंपियाड, CUET स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, बैंकिंग, JAIB या CAIB। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला है भाई हमारा यूट्यूब चैनल विच इज मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है, गो एंड सब्सक्राइब दैट किसी भी टाइप के अपडेट के लिए। इसके अलावा फिर यहीं पे चैनल्स वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको हमारे और चैनल्स मिल जाएंगे, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब दैट एज वेल, ठीक है। फिर हमारा ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम रहेगा वही मैग्नेट ब्रेन्स। और फिर ये हमारी वेबसाइट है जिसको आप सर्च कर सकते हो, एड्रेस बार में डायरेक्टली सर्च कर लो www.magnetbrains.com, ठीक है। अब इस तरीके से आप हमारे कंटेंट को फेच कर सकते हैं, तीनों प्लेटफॉर्म को फेच कर सकते हैं, या फिर गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर लो मैग्नेट ब्रेन्स, टॉप पे हम ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमें सर्च कर सकते हो। अब यार आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूँ कैसे ये बाकी लोगों से अलग है। तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे, आपको 2 चैप्टर्स 2 वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल कराएंगे, ठीक है, आप वहां पे देखोगे, बढ़िया, फिर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा ऐप और वेबसाइट पे, और वहां फोर्स किया जाएगा कि यार आप एक पेड सब्सक्रिप्शन लो, फोर्स किया जाएगा। अब यहीं पे आ जाता है भाई मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन, 100% फ्री वॉचिंग है तीनों ही प्लेटफॉर्म पे। यूट्यूब पे तो है ही, इवन हमारे ऐप और वेबसाइट पे भी फ्री वॉचिंग है, विश्वास नहीं हो तो जाके देख लीजिए। इवन आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा तीनों ही प्लेटफॉर्म पे, मतलब 2 चैप्टर्स 2 वीडियोस की बात नहीं हो रही, कंप्लीट कोर्स सेट की बात हो रही है। कंप्लीट कोर्स सेट आपको तीनों ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, तीनों प्लेटफॉर्म से कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, कहीं पर भी कुछ भी मिसिंग है अगर, तो उसका रीजन ये नहीं है कि वो पेड मॉडल पे है, नहीं यार, वो अभी इन प्रोग्रेस है, ठीक है, जल्दी खत्म होकर आपको वो अवेलेबल करा दिया जाएगा और तीनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेगा वो चीज, ठीक है। तीनों ही प्लेटफॉर्म पे सेम वीडियोस, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट तीनों प्लेटफॉर्म पे सेम ही वीडियोस अवेलेबल हैं, बस ये दोनों प्लेटफॉर्म हमने आप लोग के लिए बनाए हैं ताकि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सकें, ठीक है। एंड बाकी आपको यार बुक्स एंड ई बुक्स का तो मैं बता ही चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बुक्स एंड ई बुक्स की। मैग्नेट ब्रेन्स ने जो लॉन्च कर दी है एक परफेक्ट बुक जिसमें सारी चीजें अवेलेबल हैं, प्रॉपर्ली कैटेगराइज्ड है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक करिए उसकी। और किसी भी टाइप के अपडेट के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, हर जगह है भाई हम लोग। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि आपको कोई भी नया अपडेट आए, कोई भी नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए तो तुरंत पता चल जाए। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।